स्वागत है आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में कुछ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे क्वेश्चन किए हैं। तो आज भी एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आज का क्वेश्चन क्या है, जो हम लोग क्या पढ़ चुके थे पहले, जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो पढ़ क्या चुके थे, एंगल बिटवीन कर्व। तो एंगल बिटवीन कर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। जो कर्व दिया हुआ है वो क्या है, ऑफ कर्व क्या है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का मॉड प्लस कॉस x का मॉड। एंड दूसरा कर्व हम लोगों के पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, वेयर जहाँ हम लोगों का ये जो साइन है ये किसको डिनोट करता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। तो अब हम लोगों को इसको जो दो कर्व दिया गया है, इस दोनों कर्व के का जो इंटरसेक्शन होगा, मान लीजिए कहीं यहाँ पे हुआ, तो इस इंटरसेक्शन पे कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल हम लोगों को निकालना है। या तो ये एंगल बनेगा और एक ये एंगल होगा, एक एक्यूट एंगल होगा, एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों का कर्व क्या है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का मॉड प्लस कॉस x का मॉड है। हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट मॉड ऑफ साइन x इज इक्वल टू t। तो हम लोगों का कॉस मॉड x क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। और जहाँ टी कहाँ किसके किसके बीच में होगा, वो 0 से 1 के बीच में होगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर भी क्या होगा, जब टी 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 होगा। और ये जब 0 होगा टी, तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो ये इसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर भी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से 1 के इक्वल होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, तो कोई एक वेरिएबल मान लेते हैं, जो हम लोग मॉड एक्स प्लस मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स को एक कोई और वेरिएबल मान लेते हैं जेड। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स लिख सकते हैं। और साइन एक्स को क्या माने हम लोग यहाँ पे, टी। अब कॉस एक्स को क्या माने, रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1। और हम लोग क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या हो जाता है, 1/2 रूट अंडर एक्स। ये कैसे होता है, अगर ये भी बताना है तो देखिए कैसे करते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, डी बाई डी एक्स, रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2। तो पावर क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 1/2। अगर पावर माइनस है तो वो नीचे आ जाएगा, एक्स टू द पावर 1/2।
अगर पावर 1/2 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। तो dy/dx ऑफ रूट एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर एक्स होगा। तो यहाँ भी हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, प्लस 1/रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। फिर 1 माइनस टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, -2t होगा। ये हो गया। अब इसको आगे हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोगों का रफ वर्क था, इसको इधर बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, dz/dt इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 2t डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग z का निकालते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पे क्या होता है, d/dz जो होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल। क्यों होगा इसको भी देख लेते हैं। जब अगर हम लोग z का कर्व बनाएंगे, जब कर्व बनाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं जहाँ पे मैक्सिमम है उस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, और जहाँ मिनिमम है वहाँ पे भी स्लोप क्या होगा, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो स्लोप क्या है इस कर्व का, dz/dt। तो इस पॉइंट पे भी ये 0 होगा और ये इस पॉइंट पे भी 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, dz/dt जो होगा वो 0 के बराबर होगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, 1 माइनस 2t डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर इसको सोल्व कर लें तो 1 इज इक्वल टू 2t डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। और अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो t स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1/√5 जो कि t स्क्वायर आएगा 1/5 होगा 5। यहाँ से हम लोग क्या देखें, t स्क्वायर 1/5 आया और t का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-1/√5। लेकिन हम लोग क्या देखे हुए हैं कि t किसको माने हैं, साइन x के मॉड को। और साइन x का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 0 से, साइन x का -1 से 1 होगा, लेकिन मॉड ऑफ साइन x है तो उसका मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें, t का वैल्यू क्या हो गया, 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो -1/√5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों का t का वैल्यू क्या हो जाएगा, +1/√5। ये देख चुके। और आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। हम लोग लगता है कुछ छोड़ चुके हैं डिफ्रेंशिएशन में। 1/√x का डिफ्रेंशिएशन क्या आया था, 1/2√x। तो यहाँ पे 2, तो 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना भैया साहब। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिर्फ t होगा, सिर्फ t स्क्वायर होगा, हम लोग भूल चुके थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर, t स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, तो 1/√2। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2। अब हम लोग क्या देखे थे, z क्या माने थे, मॉड ऑफ साइन x प्लस मॉड ऑफ कॉस x, यही माने हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, साइन x को क्या माने हैं, t माने हैं। तो t का वैल्यू क्या आया, 1/√2। तो कॉस x क्या था, 1 माइनस टी स्क्वायर 1/2 होगा। ये क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 1/√2 प्लस 2 माइनस 1/2। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2।
यहाँ से क्या हो जाएगा 1/1 + 1/√2 2/√2 इज इक्वल टू √2। तो जेड का वैल्यू हम लोगों का कितना आया √2। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड आएगा √2। अब लिस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, जेड का लिस्ट वैल्यू कितना हो सकता है वो अगर हम लोग देख लें तो लिस्ट वैल्यू क्या है 0 होगा, जब साइन और कॉस क्या हो 0 हो। जेड का मैक्सिमम वैल्यू √2 है। तो हम लोग क्या देखे हैं, वाई जो डिफाइन है मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड है। ग्रेटेस्ट इंटीजर जेड का वैल्यू कितना आया है √2। तो √2 का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकाले तो 1.414 है √2 का वैल्यू, तो y कितना हो जाएगा 1। तो हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं y का वैल्यू कितना आएगा 1। तो हम लोगों को निकल चुका है y का वैल्यू 1। अब जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा दोनों कर्व, तो क्या एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा। हम लोगों का क्या था x² + y² इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेंगे x² + y² कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 5। y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोगों का x का क्या वैल्यू आया 4, x² का वैल्यू कितना आया 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +-2। तो हम लोगों का 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, एक P पॉइंट होगा जो होगा 2 1 और एक Q है जो पॉइंट है -2 1। यही है। अब दोनों का हम लोगों को क्या निकालना है, कर्व के इंटरसेक्शन का एंगल निकालना है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं तो y इज इक्वल टू 1 जो हम लोगों का फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का मॉड प्लस कॉस x का मॉड, इसका वैल्यू कितना आएगा y इज इक्वल टू 1। तो ये एक क्या होगा लाइन होगा y इज इक्वल टू 1 जो x एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसका स्लोप कितना होगा वो 0 को इक्वल होगा। अब दूसरा हम लोगों का क्या है, एक सर्कल है। क्या है, दूसरा हम लोगों के पास एक सर्कल है जी जो है x² + y², जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस √5 है। अब ये लाइन क्या करेगा, इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक है आपका +2 और एक है -2, जो कि -2,1 है, और एक है 2,1। तो इस पॉइंट पे ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल हम लोगों को निकालना है। तो देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को एक का तो पता चल गया है कि उसका स्लोप क्या होगा, तो वो 0 है। एक का स्लोप पता चल गया है 0 है। दूसरे कर्व का निकालना है, तो दूसरा कर्व क्या है x² + y² इज इक्वल टू 1। तो dy/dx क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा 2x + 2y y' इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। -x y ये स्लोप हो गया दूसरे पॉइंट पे, -x दूसरे कर्व का स्लोप आ गया -xy। अब पहले पॉइंट P पे निकालते हैं स्लोप m2। स्लोप एट पॉइंट P, तो उस पॉइंट पे हम लोगों का कोऑर्डिनेट क्या है 2,1। तो m2 क्या हो जाएगा -2, x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू 1, तो -2 हो जाएगा। और एट पॉइंट Q क्या हो जाएगा, एट पॉइंट Q m2 का वैल्यू Q क्या है हम लोगों का -2,1, तो -2/1 इज इक्वल टू 2। अब दो स्लोप मिला है, एट पॉइंट P स्लोप मिला है हम लोगों को क्या, एक m1 इज इक्वल टू 0 और m2 इज इक्वल टू -2, और पॉइंट Q पे स्लोप क्या मिला है m1 इज इक्वल टू 0 m2 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम लोग सोल्व करें, जो एंगल होता है वो क्या होता है tan इनवर्स। ये कैसे आता है, हम लोग इसका प्रूफ भी देख चुके हैं पिछले वीडियो में, 1 + m1 × m2।
ये मॉड साइन क्यों लगाए, क्योंकि हम लोगों को पहले ही एक्यूट एंगल चाहिए। तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, M2 -2 माइनस M1 0 1 प्लस -2 इंटू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 2। एट पॉइंट P पे भी हम लोगों का एंगल क्या होगा, जो कि एक एक्यूट एंगल है। और Q पे भी निकाल लेते हैं। Q पे क्या हो जाएगा एंगल हम लोगों का, टेन इनवर्स M2 कितना है, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इंटू 0। ये भी कितना आएगा, 2। तो टेन इनवर्स 2। तो दोनों एंगल के बीच का एक्यूट एंगल जो होगा कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वो क्या वैल्यू होगा, वो जो थीटा है वो थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स 2 के बराबर होगा। तो कैसे ये आया आंसर आप लोग देख चुके हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। अब हम लोग जैसे मान लेते हैं कोई कर्व है, कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट होगा, नॉर्मल होगा, को टेंजेंट होगा, को नॉर्मल होगा, तो उसका लेंथ कितना होगा वो निकालेंगे। क्या उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका लेंथ क्या होगा, उसके नॉर्मल का लेंथ क्या होगा, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।